ओम शांति। मूल्यों की माला में आप सभी का पुनः पुनः बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे सहनशीलता सर्वगुणों की आधारशिला। सहनशीलता को सर्वगुणों का फाउंडेशन आधारशिला क्यों कहते हैं, उस पर एक मैं कहानी सुनाना चाहूँगा, एक सत्य घटना सुनाना चाहूँगा कि सहनशीलता हमें शहंशाह बनाती है। कहानी है, घटना है गांधी जी, हमारे भारत देश की। गांधी जी एक बार पानी के जहाज़ में सफ़र कर रहे थे। शाम का समय था, बाहर बैठे थे। गांधी जी कुछ पढ़ रहे थे। इतने में एक अंग्रेज़ जो गांधी जी से चिढ़ता था, उनका अनादर करना चाहता था, गांधी जी के पास आया और 4 पेज पर कुछ लिखा था, पिन की सहायता से संलग्न था, पढ़कर पकड़ाकर चला गया। दूर कोने में खड़े होकर उनके चेहरे के हाव भाव को अध्ययन करने लगा। गांधी जी ने उसे पढ़ा और उसमें बहुत सारी गालियाँ लिखी गई थी गांधी जी के लिए, भारत देश के लिए। गांधी जी ने पढ़ा, फिर उस अंग्रेज के पास जाकर के प्यार से बोले, श्रीमान जी, मुझे पिन की अति आवश्यकता थी जो आपने मुझे दे दिया है, इसलिए आपका धन्यवाद है। बाकी इन कागज़ों की मुझे आवश्यकता नहीं, इसे आप अपने पास संभाल कर रखें। फिर प्यार से हाथ मिलाया, फिर वापस आकर अपने कुर्सी पर गांधी जी बैठ गए। अंग्रेज हैरान हो गया कि इतना किया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उल्टे मुझे धन्यवाद दिया। आज ग्लानि से भर गया, गांधी जी की महानता के आगे नतमस्तक हो गया। तो ये है घटना, ये सहनशीलता जो शहंशाह बना देती है। दूसरी बात बताऊंगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व सहनशीलता दिवस 16 नवंबर 1995 को घोषित किया, क्योंकि समाज में को ज़रूरत भी थी। रोज़ लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे थे, कोर्ट कचहरी में करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, मनुष्यों की जान चली जाती है। तो इसके कारण से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 16 नवंबर 1995 को विश्व सहनशीलता दिवस घोषित किया। अब मैं बताना चाहूँगा क्या है सहनशीलता। सहनशीलता की यदि हम संधि विच्छेद करें, स प्लस ह प्लस न प्लस शील प्लस ता, स माने सत्यता, ह माने हर्षित मुक्ता, न माने नम्रता और ल माने लक्ष्य लगन, त माने त्याग। तो जैसे सहनशीलता कई मूल्यों के अंदर, इसके अंदर मूल्य आ जाते हैं। जैसे नम्रता सर्वगुणों का सार है, प्रेम मूल्यों में मूल्यवान है, तो सहनशीलता सर्वगुणों की आधारशिला है। तो इसकी परिभाषा बहुत अच्छी परिभाषा हमारे स्पिरिचुअल लोगों ने भी दिया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। परिभाषा ये है कि दुख या अशांति पैदा करने वाली परिस्थितियां आती हैं, हम क्यों पकड़कर बैठ जाते हैं। और दूसरी परिभाषा इसमें दे सकते हैं, सहनशीलता वास्तव में एक बड़ी और कड़ी परीक्षा है, जिसमें हर एक को अवश्य इसे पार करना होता है। यहीं पर आध्यात्मिकता और ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय गुण का जीवन में प्रवेश करने की कड़ी होती है। अब मैं बताऊंगा सहनशीलता की आवश्यकता कहाँ कहाँ विद्यार्थी जीवन में पड़ती है। सबसे पहले कोई क्रोध कर रहा हो तब सहनशीलता की आवश्यकता पड़ती है। कभी चोट लग जाए तो भी सहनशीलता की ज़रूरत पड़ती है। सर्दी, गर्मी, बरसात, जो भी मौसम बदलते हैं उसमें भी हमें सहनशीलता की आवश्यकता पड़ती है। कोई इल्ज़ाम लगा रहा हो तो भी सहनशीलता चाहिए। अब मैं सहनशीलता के एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि हमारे भारत देश में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सहनशीलता के। जैसे
एक फूल कांटों के बीच रहकर मुस्कुराता है, ये भी सहनशीलता का एग्जाम्पल है। दूसरा, पेड़ को जब हम पत्थर मारते हैं तो भी आम का पेड़ मीठा फल देता है, ये सहनशीलता के एग्जाम्पल है। और बताऊंगा, धरती माता हमारा बोझ सहन करती है, फिर भी वो पोषण करती रहती है, अन्न प्रदान करती रहती है। नाव लहरों से के थपेड़े खाकर सहन कर ही मंजिल पर पहुंचाती है। तो सहनशीलता के अनेक एग्जाम्पल हैं। अब मैं कुछ सत्य अनुभव भी बताना चाहूँगा। भारत में ऐसे महान हस्तियाँ हुई हैं जिन्होंने बहुत सहन किया था। जैसे भक्त शिरोमणि मीरा ने कितना सहन किया। बताया जाता है कि पति का, समाज का, लोक लाज का सब सहन किया, एक परमात्मा को अपना साथी बनाया था। सहनशीलता इतनी थी कि जहर भी अमृत बन गया, सांप भी फूलों की माला बन गया। तो ये है सहनशीलता के एग्जाम्पल। और बड़े बड़े भारत में बड़े बड़े धर्म स्थापकों जैसे ने भी सहन किया, जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, क्राइस्ट, प्रहलाद, अनेकों ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी, बहुत सारे लोगों ने सहन किया था। और एक सहनशीलता के और एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा सहनशीलता के अवतार थे। जब संस्था की स्थापना किया गया तो समाज तथा संबंधियों द्वारा कड़ी आलोचना को भी उन्होंने सहन किया। गंभीर परिस्थितियों में भी ब्रह्मा बाबा धैर्यवत रहे। कर्म भोग का भी खेल आया अनुभव किया, बच्चों को भी सहन शक्ति प्रदान किया, निंदक को भी अपना मित्र बनाया। तो सहनशीलता के अनेक एग्जाम्पल हैं। तो विद्यार्थी जीवन में सहनशील बन करके रहना है ताकि हमारा जीवन आगे बढ़े। जो सहन करेगा वो शहंशाह जरूर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।